हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग रेशियोज का, उसका अगला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 to 10 करवाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं पीएस देवाल की बुक से कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि किसी स्टूडेंट के पास किसी और ऑथर की बुक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, रेशियो को अंडरस्टैंड करिए कि कौन सी चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है। तो अपनी किसी भी बुक से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल सी रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें पता है आपको क्या आता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज लेना होता है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि करंट रेशियो हमें गिवन है। अरे वाह, यहाँ तो करंट रेशियो गिवन है। ठीक है, 2.5। ओके, वर्किंग कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने को मिला हुआ है, रेशियो के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको पार्टीशन कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ लगता है। ये देखिए सी आर हमारे पास कितनी गिवन है, 2.5। तो बेटा इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी ए अपॉन सी एल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सी एल बी एक्स। मतलब करंट लायबिलिटी हमने कितनी अज्यूम कर लेंगे, x। तो ये उसका 2.5 हो गया, ये 2.5 x आ गया। यहां तक समझ लग गया, ये सिंपल था। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी की हो रही है, 1.5 लाख। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दीजिए। वर्किंग कैपिटल आपको पता है कैसे आती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितनी है मेरे पास, 1.5 लाख की। ओके, और करंट एसेट्स कितनी है मेरे पास, 2.5x और माइनस x। ठीक है जी, ये आ गया 1.5 लाख। 1.5 लाख इज इक्वल टू 1.5x एंड x इज इक्वल टू 1.5 लाख अपॉन 1.5। ठीक है जी, तो ये कट के कितना बन गया आपके पास, 1 लाख। ठीक है, बिकॉज ये डेसिमल जब यहाँ से कट जाएगा तो जीरो ऊपर आ जाएगी। 15 से 15 एक कट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 1 लाख बन गया। ये आ गया, क्या आ गया, ये करंट लायबिलिटी। बिकॉज x हमने क्या अज्यूम किया था, करंट लायबिलिटी। तो अब करंट एसेट्स कैसे आएगा, 2.5x मतलब 2.5 into 1 लाख हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 लाख। तो करंट एसेट्स कितने बन गए हमारे पास, 2.5 लाख रुपए की। समझ लगी। उसके बाद अब हम क्या फाइंड करना है, तो बस ये तो दो चीजें फाइंड करनी थी और तो कुछ फाइंड करना ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास अब फाइंड करने को क्या कर लिया हमने, करंट एसेट्स हमारे पास आ गया 2.5 लाख का और करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी आ गई, 1 लाख की। तो आप आंसर मिलाइए जरा, क्या यही आंसर आपके पास। 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, करंट एसेट्स कितने, 2.5 लाख की, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल फ्लैट क्वेश्चन है। आप खुद करके देखेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे 7th क्वेश्चन। मैं 7th क्वेश्चन करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन में आपका दो चीजें कैलकुलेट जल्दी होनी है। एक तो अकाउंटिंग की सेंस आपको होनी चाहिए, पूरा ये कांसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर लिया आपने, टेबल्स को लर्न करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ताकि जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाओ उतना इजी रहेगा आपके लिए। अब 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 7th क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कितनी है, 18 लाख की। ट्रेड पेबल कितने हैं, 1,80,000 के। और अदर करंट लायबिलिटीज कितनी है, 4,20,000 की। तो ये टोटल कर देते हैं ताकि ये टोटल करंट लायबिलिटीज बन जाए। और फिर हमें क्या निकालना, करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स चाहिए। तो 7th क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए और जो जो चीजें गिवन है वो लिखिए पहले। वर्किंग कैपिटल कितने की गिवन है, 1,80,000 की, नहीं 18 लाख की, सॉरी। वर्किंग कैपिटल कितने की गिवन है, 18 लाख की। ठीक है, यहाँ मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास 7th क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का टोटल कर लेते हैं, ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 1,80,000 और 4,20,000। 1,80,000 प्लस 4,20,000 और सीएल कितना बन गया, 6 लाख। तो अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लीजिए, सीएल माइनस सीए, 18 लाख सी ए, सॉरी सी ए माइनस सी ए
सी ए माइनस सी एल कितना है 6 लाख, और ये इधर आके ऐड हो जाएगा, सी ए कितना बन जाएगा 18 लाख माइनस 6 लाख, मतलब इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो सी ए कितना बन गया 24 लाख का, सी ए कितना बन गया 24 लाख का। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई 24 लाख की, और करंट लायबिलिटीज कितनी है आपके पास, वो तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा 6 लाख का, ठीक है। तो अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा के इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जरा इसको कोशिश करिए करने की। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी है। तो यहाँ पे आ गया करंट एसेट्स हमारी कितनी है 24 लाख की, और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास 6 लाख की। तो ये किससे कट गया 4 से कट गया 6 लाख, 4:1 की रेशियो, 4:1 की रेशियो है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, समझ आ गया बेटे आपको। अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है कि कितना स्पीड ही आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए 8th क्वेश्चन में क्या बचे, 8th क्वेश्चन में भी पहले आपको क्या गिवन है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितने की है बेटे, वर्किंग कैपिटल है हमारे पास यहाँ पे 9 लाख की, और टोटल डेट गिवन है हमारे पास 19,50,000 के, और लॉन्ग टर्म डेट कितने गिवन है 1.5 लाख के। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डेट किसके बराबर आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, और प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट कितने के हैं हमारे पास 19,50,000 के, 19,50,000 के, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं 15 लाख की, प्लस करंट लायबिलिटी। तो अब ये उधर आके माइनस हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी 19,50,000 माइनस 15 लाख, और कितना आ गया सीएल कितना आ गया 4.5 लाख का, सीएल कितना आ गया बेटे 4.5 लाख का, ठीक है जी। समझ लग गया आपको। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीए कैलकुलेट करना है। चलो तो अब सीए कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। सीए के लिए हमें फिर वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल आएगा। तो वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा 9 लाख का, और करंट एसेट्स कितनी है हमारे वो तो कैलकुलेट करनी है। करंट लायबिलिटीज कितनी है 4.5 लाख की, ये 4.5 लाख रुपया अब मैं उधर जाके जब ऐड कर दूंगा तो सी ए किसके बराबर आ जाएगा 9 लाख प्लस 4.5 लाख, तो सी ए इज इक्वल टू 13.5 लाख। तो ये हमारा सीएल आ गया करंट लायबिलिटी, और ये हमारा करंट एसेट आ गया। अब ये फॉर्मूला लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल है, ठीक है। करंट रेशियो कितनी होगी, ये हमारे पास करंट एसेट्स हमारे पास 13.5 लाख की, ओके, और क्या है 4.5 लाख यहाँ आ गया, 4.5 लाख आ गया ना। तो अब इसको हमें काटना है, तो ये 8th क्वेश्चन में आंसर देखिए कितना है, ये हमारे पास ये आ जाएगा 135 मतलब 45 करके ये 3 से कट गया, 4 0 ये 4 0 ये कट गया, ये बच गया 135 बाई 45, 45 के टेबल पे ये कट जाता है 3:1 की हमारे पास ये सी आर की रेशियो आ गई, ठीक है, सी आर की ये रेशियो आ गई। ओके जी, स्टूडेंट समझ लग गया आपको, बहुत इजी है, ठीक है जी। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ क्या है, पहले इसको आप एक बार समझ लीजिए बेटा। आप टेक्नोलॉजी के समय में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है जी। अब वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कमेंट्स में आप मेरे को अपनी क्वेरी सेंड कर दीजिए, मैं आपका उसका सुटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है जी। हालांकि कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत इजी वे में मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है, करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास 7.5 लाख, वर्किंग कैपिटल कितनी है 2,50,000। अरे ये तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है, कर देता हूँ मैं। तो करंट एसेट्स हमारे पास सीधा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाइए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। ये तो कुछ ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है 2.5 लाख की, ठीक है जी। और ये करंट एसेट्स कितनी है 7.5 लाख की,
माइनस सी एल, तो ये इधर आके माइनस कर दो, सी एल इज इक्वल टू 7.5 लाख माइनस 2.5 लाख और सी ए एल कितना आ गया हमारे पास 5 लाख का। ठीक है, तो अब सी आर कैलकुलेट कैसे करेंगे, सी ए अपॉन सी एल। ओके, तो ये कितना सी ए कितना है हमारे पास 7.5 लाख का, सी ए कितना है 7.5 लाख का। करंट एसेट हमारे पास ये है ना 7.5 लाख की, गिवन नहीं है वो तो क्वेश्चन है ना। हाँ 7.5 लाख की ये है और करंट लायबिलिटी कितनी 5 लाख हमने कैलकुलेट कर ली है। ओके, तो इसको आप डिवाइड कर लो 75/50 करो, कितना आता है 75 को 50 से करो तो ये 1.5 की रेशियो आ गई, तो ये कट के आपके पास 1.5:1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन बना। ठीक है, तो ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। अब मैं आपको 10th क्वेश्चन भी यही कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आप अंडरस्टैंड करिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि अ कंपनी हैड अ करंट एसेट्स ऑफ ₹4.5 लाख एंड करंट लायबिलिटी 2 लाख। माइंड करंट एसेट्स कितनी है 4.5 लाख की और करंट लायबिलिटीज कितनी है 2 लाख की। चलो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, इसलिए मैं ये रब कर देता हूँ, फिर आपको 10th क्वेश्चन में समझा। 10th क्वेश्चन मेरे साथ देखिए, दोनों चीजें हमें गिवन है वैसे तो, फिर भी उसमें कुछ नई सी कंसेप्ट है वो समझाता हूँ। सी ए एंड सी एल करंट एसेट्स हमारे पास कितनी गिवन है 4.5 लाख की, करंट एसेट्स कितनी गिवन है 4.5 लाख की। ओके, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख की, करंट लायबिलिटीज कितनी है 2 लाख की। चलो अब उसमें वो क्या कह रहा है सॉरी, आफ्टरवर्ड ही परचेज्ड गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट, 30,000 का सामान उधार पे खरीदा। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में आपको पता है हम डबल एंट्री सिस्टम से चलते हैं कि जब एक चीज बढ़ी, स्टॉक आया ना आपका, स्टॉक बढ़ गया 30,000 का, यहाँ पे स्टॉक तो बढ़ गया 30,000 का। ठीक है, तो बेटा क्रेडिट में खरीदा तो लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी ना सेम अमाउंट से क्रेडिटर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4,80,000, ये क्या आ गया 4,80,000 और ये कितना आ जाएगा 2,30,000, ये कितना आ जाएगा 2,30,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस अब वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द परचेज, मतलब इसके बाद इस पे नहीं निकालनी, इनको ऐड करने के बाद ये जो फिगर है इस पे कैलकुलेट करनी है। तो अब हमारे पास सीआर का फॉर्मूला तो वही रहेगा CA अपॉन CL, और बट हम फिगर्स कौन सी लेंगे 4,80,000 अपॉन 2,30,000 अपॉन 2,30,000। तो ये 4 से कट गई 28 और 23, ये क्या होगा अब पूरा नहीं कटेगा, ये कट के आ जाएगा आपका 2.08, दो फिगर्स तक ही कैलकुलेट कर लो, यहाँ तक आएगा, यही आपका 9 सॉरी क्योंकि 86 आता था आगे तो इतना ही आएगा आपका 2.09। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी ये रेशियो है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता ही है, मैं ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह ये क्वेश्चन एक बार दोबारा खुद करके देखिए, नेक्स्ट भी अटेम्प्ट करिए, लेकिन फिर भी मैं बाकी अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा। ओके जी, डन।